हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो आज हम करेंगे 6 जून शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो एन का क्या होता है 14 और पी का 16, यानी प्लस का 2 हुआ है। फिर आर का 18, ये देखिए फिर से प्लस का 2 हो रहा है। फिर 20, यानी इसमें क्या किया है +2 तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो 20 में 2 ऐड करेंगे 22 आएगा। 22 किसका होता है भी का, तो भी तो सभी में, तो हम नेक्स्ट चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए के का 11, एम का 13, ओ का 15, ये देखिए फिर से +2 हुआ है। तो 17 में 2 ऐड करेंगे 19, 19 किसका होता है एस का, तो भी के बाद एस, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से हो सकता है हमारा। नेक्स्ट चेक करेंगे, ये देखिए आर का 18, टी का 20, ये देखिए फिर से +2 हो रहा है। तो 24 में 2 ऐड करेंगे 26 किसका होता है जेड का, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ड्रीम का इससे एक निश्चित प्रकार से संबंध है। ठीक है, उसी प्रकार डांस का इससे है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए डाउट का किससे होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, डी का 4, जेड का 26, यानी कि यहाँ पे -4 किया है। डी में -4 करेंगे क्या आएगा, 4 में 4 माइनस करेंगे 0, यानी 26 आ जाएगा। ये देखिए डी के पहले क्या आता है सी, फिर बी, फिर ए, फिर इससे पहले जेड आ जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस करने पे जेड आएगा। तो ये देखिए यहाँ भी सेम किया है, डी का 4, जेड का 26, यानी कि -4 हुआ है। आगे हम लोग चेक कर लेंगे आर का 18 और एन का 14, ये देखिए फिर से -4 हुआ है। ई का 5, ए का 1, ये देखिए फिर से -4 हो रहा है। ए का 1, डब्लू का 23, ये देखिए फिर से -4 हो रहा है। ए में -4 करेंगे डब्लू आ जाएगा। ये देखिए ए के पहले क्या आएगा जेड, जेड के पहले वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू, तो 1 2 3 4 माइनस करने पे डब्लू आएगा। एम का 13, आई का 9, ये देखिए यहाँ सिंपली क्या हुआ है -4 इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे। ए का 1, डब्लू, यानी -4 हुआ है। ठीक है, एन का 14, जे का 10, ये देखिए बिल्कुल -4 हो रहा है। सी का 3, बाई का 25, सी में -4 करने पे बाई आएगा। ठीक है, 3 में -3 करेंगे क्या आ जाएगा जेड, फिर जेड को लिखा है यहाँ बाई, यानी -1, यानी टोटल -4 हुआ है। तो सेम हम भी वही करेंगे। डी का क्या होता है 4, 4 में 4 माइनस करेंगे 0, यानी कि जेड आ जाएगा। ठीक है, ओ का 15, 15 में -4 करेंगे 11 किसका होता है के का। यू का 21, 21 में -4 करेंगे 17 किसका होता है क्यू का। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन में यहाँ पे जेड के क्यू है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुना डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या आएगा। तो 66, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 8, माइनस के स्थान पे +231, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड 11 और प्लस के स्थान पे -14 इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो ये कितने बार में कैंसिल होगा 21 बार में। फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 8 छक 48, बाकी 4, 8 छक 48 और 4 52, तो 528 + 21 - 14, तो 21 - 14 करेंगे क्या आ जाएगा 7, तो 528 में हम लोग 7 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28, 7 कितना आ जाएगा 535 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आर के बाएं से गिनने पर आर और क्यू के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो आर को हम लोग कहीं भी बैठा देते हैं, ये वृत्ताकार मेज है। तो आर के बाएं ओर से गिनने पर, आर का बायां इधर ही तो होगा, बाएं ओर से गिनने पर आर और क्यू के बीच 3 लोग हैं, 1 2 3, यानी क्यू यहाँ पे होगा, तभी तो आर के बाएं ओर से गिनने पर आर और क्यू के बीच 3 लोग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, यू के दाएं से गिनने पर भी और यू के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं।
u के दाएं ओर से गिनने पर, तो इसे हम लोग कहाँ बैठाएंगे, इसे हम लोग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। u के दाएं ओर से गिनने पर u और v के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। s v के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। s कहाँ बैठा है, v के ठीक दाएं, यानी v यहाँ पे हो जाएगा। t जो है u और q का निकटतम पड़ोसी है। t जो है u और q का निकटतम पड़ोसी है। t जो है u का भी पड़ोसी है और q का भी। तो ये देखिए q हमें यहाँ दिख रहा है, t जो है q और u का निकटतम पड़ोसी है। तो t को हम लोग कहाँ रखें, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे रखते हैं। देखिए t अगर यहाँ पे रखेंगे तो u यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। t जो है u और q का निकटतम पड़ोसी है, ये देखिए। और अगर u यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 स्थान खाली, 1 2 3 स्थान खाली, v यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। और एक और कौन बच गया यहाँ पे, एक बच गया है p, तो p को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये देखिए बिल्कुल हो गया यहाँ पे, ठीक है। पूछा क्या है, p के दाएं से गिनने पर t और p के बीच कितने लोग बैठे हैं। p के दाएं ओर गिनने पर p यहाँ पे, इसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा, और t यहाँ पे, ठीक है। तो p और t के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 4 अक्षर समूह है, इसमें से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना है कौन सा अलग है। तो ये देखिए आई का अल्फ़ाबेट नंबर 9 होता है, ई का 5, यानी कि माइनस का 4 हुआ है, जे का 10, एफ का 6, फिर से माइनस का 4 हुआ है। इसमें क्या किया है, एल का 12, के का 11, माइनस 4, डी का 4, एच का 8, प्लस का 4 यहाँ तो हो गया है, ठीक है। एम का 13, आई का 9, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 4, एन का 14, जे का 10, माइनस का 4, ओ का 15, के का 11, माइनस 4, पी का 16, एल का 12, माइनस 4। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, -4 -4, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, -4 + 4। तो ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे नीचे संख्याओं के 2 सेट दिए गए हैं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 2 सेट दिया हुआ है, एक ये और एक ये, 2 सेट दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक सेट में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया के परिणाम स्वरूप तीसरी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और इसी तरह आगे भी प्राप्त होती है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दी गई संक्रियाओं के समान सेट का अनुसरण करता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए पहले तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस का 1, 11 में 1 ऐड करेंगे 12 होगा। ये देखिए यहाँ भी बिल्कुल प्लस का 1 हो रहा है, जब भी लगेगा दोनों में सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। आगे किया हुआ ये देखिए फिर से प्लस का 1 हो रहा है। ये देखिए यहाँ भी हो रहा है प्लस का 1, और यहाँ पे 13 को गुना 2 करेंगे 26 आ जाएगा, यहाँ भी गुना 2 करेंगे तो 42 आ जाएगा। यानी पहले क्या किया है, +1 फिर +1 फिर गुना 2। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। 7 में 1 ऐड करेंगे बिल्कुल 8 आ रहा है, 8 में 1 ऐड करेंगे बिल्कुल 9 आ रहा है, 9 में गुना 2 करेंगे बिल्कुल 18 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। इसमें सिंपली क्या किया था, +1 और गुना 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। ये देखिए कथन में क्या बोला है, कुछ हिरन शेर हैं। कुछ हिरन क्या है, शेर, कुछ हिरन शेर है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है, कुछ मेढक हिरन है। कुछ मेढक क्या है, हिरन। कुछ घोड़े शेर है। नेक्स्ट में क्या बोला है, कुछ घोड़े क्या है, शेर है। तो निष्कर्ष में क्या निकलेगा, कम से कम कुछ शेर मेढक है। तो ये देखिए शेर यहाँ पे है, मेढक यहाँ पे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कम से कम कुछ शेर मेढक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग मेढक को ऐसे बना ले तब तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो नहीं होगा, तो इसे हम लोग गलत करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कुछ हिरन घोड़े हैं। क्या कुछ हिरन घोड़े हैं। ये देखिए हिरन यहाँ पे, घोड़े यहाँ पे, तो नहीं हो रहा है, तो गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुना डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 56, माइनस के स्थान पे क्या होगा, +12, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड 4, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 9 और प्लस के स्थान पे -5 इक्वल टू क्या आएगा,
तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। कितने बार में कैंसिल हो रहा है? 3 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुना 3 27, ठीक है। तो 56 प्लस 27 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा? तो ये देखिए 27 माइनस 5 22, इसमें हम लोग 22 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 78, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए भी का अल्फ़ाबेट नंबर 22 होता है, टी का 20, आर का 18, यानी कि ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है? -2 -2। तो 16 में -2 करेंगे, 14 किसका होता है? एन का। ये देखिए 2 ऑप्शन तो हट गया है। नेक्स्ट में क्या किया है? क्यू का 17, ओ का 15, एम का 13, ये देखिए फिर से -2 हो रहा है। तो 11 में -2 करेंगे 9, 9 किसका होता है? 9 किसका होता है? आई का। तो ये देखिए एन आई एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ए बी सी डी जी एच और आई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एच डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एच कहाँ बैठा है? डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में। तो ये देखिए डी का दायां इधर ही तो होगा। एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एच के बाईं ओर गिनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, यानी कि आई यहाँ पे हो जाएगा। तभी तो एच और आई के बीच में 3 व्यक्ति होंगे। आगे क्या बोला है? डी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और सी के बीच में। तो ये देखिए डी अगर हम लोग इधर से लेते हैं तो 1 2 3, तो सी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी आई है। इसका मतलब ये साइड से नहीं बल्कि ये साइड से, बायां साइड से गिनेंगे, ठीक है। 1 2 3, यानी कि सी यहाँ पे हो जाएगा। तभी तो डी और सी के बीच में 3 व्यक्ति होंगे। ए जो है जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ए कहाँ बैठा है? जी के ठीक दाईं ओर, यानी हमें 2 स्थान खाली चाहिए। ये देखिए यहीं पे तो 2 स्थान खाली है। और ए कहाँ बैठा है? जी के दाईं ओर, यानी जी यहाँ पे होगा, तभी तो जी के दाईं ओर ए होगा। इसका दायां इधर ही तो होगा। ये देखिए ये इस तरह व्यक्ति बैठा है तो इसका दायां इधर ही तो होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में दायां हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? एक और यहाँ पे कौन बच गया है? बी। बी को यहाँ लिख लेते हैं। जी के दाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति है? जी के दाईं ओर से गिनना है, दाईं ओर इधर है, तो दाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच में कितने व्यक्ति है? 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 1 व्यक्ति है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ दे दिया है। पूछा क्या है? एम का क्यू से क्या संबंध है। तो एम यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, तो हमें इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो m प्लस n, प्लस का क्या अर्थ है? ए बी की माता है। a प्लस बी का क्या अर्थ है? ए बी की माता है। तो m प्लस n का क्या अर्थ है? m n की माता है। m माता है, किसकी माता है? n की। ये देखिए यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस लिखे और मेल के ऊपर प्लस लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? n डिवाइड o। तो ये देखिए a डिवाइड b का अर्थ है a b का पिता है, यानी n o का पिता है। n पिता है, किसका पिता है? o का। o मल्टीप्लाई p, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है? a b की पत्नी है, यानी o p की पत्नी है। o पत्नी है, किसकी पत्नी है? p की। तो p कौन हो जाएगा? पति। और ये दोनों पति पत्नी है, इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं, ठीक है। p माइनस q, तो माइनस का क्या अर्थ है? a b का भाई है, यानी p q का भाई है। p भाई है, किसका भाई है? q का। ये देखिए ये दोनों भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है? m का q से क्या संबंध है। तो ये देखिए कौन है? इसका भाई, ठीक है। और ये कौन है? भाई की पत्नी, भाई की पत्नी के पिता की माता। तो भाई की पत्नी के पिता की माता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, इवान बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। पश्चिम की ओर चलता है 12 किलोमीटर, ए से ड्राइव करना शुरू करता है, तो पश्चिम इधर ही तो है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। मान लीजिए ये 9 की ओर काटा है तो घड़ी किधर जाएगा? इधर ऊपर की ओर जाएगा और 12 पे जाएगा, ये देखिए।
लेकिन यहाँ बोल दिया बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा, तो विपरीत दिशा हो जाएगा यानी नीचे की ओर। और कितना चलता है 6 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, फिर से हुआ बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इधर हो जाएगा। कितना चलता है 4 किलोमीटर। फिर हुआ दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर हुआ दाएं मुड़ता है यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है, ठीक है, और कितना चलता है 2 किलोमीटर। फिर हुआ दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर हुआ दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 3 किलोमीटर, ठीक है, तो दाएं मुड़ गया और कितना चलेगा 3 किलोमीटर। फिर हुआ बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर हुआ बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर से हुआ बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में कहाँ मुड़ता है वो बाएं, ठीक है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 11 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 3, ठीक है, और 11 चलता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 3 है, टोटल 4 था यानी ये 1 है, ठीक है, तो ये 4 पे आ गया और फिर ये 11 चल रहा है, ठीक है, 3 यानी कि और कितना चलेगा ये 7, ठीक है, 7 चलेगा, 8 चलेगा। तो 8 3 11 1 12 यानी ठीक ये ए के सामने पहुंच जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये 11 चल के ठीक ए के सामने पहुंचेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 12 है, यहाँ से यहाँ 12 है, यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 3 है, टोटल 4 है, ठीक है, ये 4 है। लेकिन यहाँ से यहाँ तो अभी 1 बाकी है, तो 3 1 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। ये देखिए ठीक इसके सामने ये पहुंच जाएगा और पी पे पहुंच जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। तो ये किस दिशा में ड्राइव करेगा, उत्तर की ओर करेगा, ठीक है, और कितना दूरी टोटल करेगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है 6 है, फिर यहाँ से यहाँ क्या है 2 है, 6 2 8, और यहाँ से यहाँ क्या है 3, 8 और 3 11, यानी 11 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा RD14 एक निश्चित तरीके से UF10 से संबंधित है, उसी तरह ये इससे संबंधित है, तो उसी तरह ये किससे संबंधित होगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम नंबर देखेंगे, क्योंकि ये देखिए ऑप्शन में सभी नंबर अलग है, ठीक है। तो ये देखिए 14 को लिखा है 10 यानी माइनस का 4 किया है, 10 को लिखा है 6, ये देखिए बिल्कुल माइनस का 4 कर रहा है, तो हम भी 1 में माइनस का 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ये देखिए माइनस का 3 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें ये सब अल्फ़ाबेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि -3 एक ही ऑप्शन में है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो ई के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए ई यहाँ पे और ई यहाँ पे, दोनों में ई कॉमन है, क्या इसके अलावा और कुछ कॉमन है, नहीं। तो देखेंगे कि ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये देखिए दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ पे दोनों में ई कॉमन है, यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन है, तो ई के लिए कूट क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। तो ये देखिए हम नंबर चेक करेंगे, क्योंकि ये देखिए ऑप्शन में सभी में नंबर अलग है। तो ये देखिए यहाँ पे 15 को लिखा है 11 माइनस का 4 किया, 8 को लिखा है 4 माइनस का 4 किया है, तो सेम हम भी वही करेंगे, 3 में क्या कर देंगे माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये देखिए माइनस का 1 ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बॉक्स है ABCDEF और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। ABCD इस क्रम में नहीं रखा गया है। D और F के बीच केवल 4 बॉक्स है, D और F के बीच में 1 2 3 4। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि F ऊपर हो और D नीचे, ठीक है, 1 2 3 4 और D नीचे हो, ठीक है। टोटल 6 बॉक्स तो हो चुका है, लेकिन 7 बॉक्स है, 1 बॉक्स और होगा कहीं पे, ठीक है। D के ऊपर केवल A रखा गया है, यहाँ बोल दिया है D के ऊपर केवल A है, तो ये देखिए D के ऊपर केवल A रख देते हैं, लेकिन यहाँ D के ऊपर तो बहुत सारे बॉक्स है, ये देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ बोल दिया D के ऊपर केवल A है, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगा, ठीक है, यही कंडीशन फॉलो होगा। और ये देखिए टोटल 7 बॉक्स हो गया है।
सी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। सी और जी के बीच में कितने बॉक्स है? 2। एक कंडीशन ये भी हो सकता है जी यहाँ पे हो और सी यहाँ पे, ठीक है। 2 बॉक्स है सी और जी के बीच में। तो ये देखिए यहाँ पे सी और जी अभी कहाँ होगा ये पता नहीं है, ठीक है। ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया है। ई को कहाँ रखा गया है? बी के ठीक ऊपर। ये देखिए यही 2 स्थान तो खाली बचा हुआ है, ठीक है। ई को कहाँ रखा गया है? बी के ठीक ऊपर। जी को ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। जी को ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। ये देखिए इस कंडीशन में तो जी ई के ठीक ऊपर हो रहा है, यानी ये कंडीशन नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है, जी जो है ई के ठीक ऊपर नहीं, तो इसे ये हम लोग लिख लेते हैं सी ई बी जी, यही कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। तो ई के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं? ई के नीचे कितने बॉक्स है? 1 2 3 बॉक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, बोला क्या है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक तथा ठीक बाद में एक अन्य संख्या भी है। ऐसा कितनी संख्या है? तो ये देखिए यहाँ पे पहला संख्या 6 दिख रहा है, तो इसके ठीक पहले एक प्रतीक, इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसे हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट संख्या क्या है? 8। इसके ठीक पहले प्रतीक है लेकिन ठीक बाद में एक संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए नेक्स्ट संख्या क्या है? 5। बोला ऐसा कितनी संख्या है? ये देखिए इसके ठीक पहले प्रतीक है लेकिन ठीक बाद में तो संख्या नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट संख्या क्या है? 7। इसके ठीक पहले प्रतीक है लेकिन ठीक बाद में तो संख्या नहीं है। नेक्स्ट संख्या क्या है? 3। इसके ठीक पहले प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है। ये देखिए एक संख्या हमारा मिल गया है 3, ठीक है, इसके ठीक पहले प्रतीक है और बाद में संख्या, ठीक है। नेक्स्ट संख्या ये देखिए 6 है, इसके ठीक पहले तो प्रतीक नहीं है। 9। इसके ठीक पहले प्रतीक है लेकिन बाद में संख्या नहीं है, ठीक है। 1। इसके ठीक पहले प्रतीक है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। टोटल एक ही संख्या है 3, ठीक है, जिसके ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे के तल का क्रमांक 1 है और सबसे ऊपर के तल का क्रमांक और उसके ऊपर का 2 है, ठीक है। इसी तरह सबसे ऊपर तल का क्रमांक 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तल है, ठीक है। एफ एक सम संख्या वाले तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 6 पर नहीं रहता है। सम संख्या पे है लेकिन 6 पे नहीं है, तो एफ या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। एफ या तो 2 पे होगा या फिर 4 पे होगा, यही 2 कंडीशन तो हो सकता है, ठीक है। एक तरफ हम लोग ये देखिए 4 पे रख दिए और एक तरफ 2 पे, 2 कंडीशन लेके हम लोग चल रहे हैं और बोल दिया है 6 पर तो नहीं है, ठीक है। सम संख्या यही तो है 2 4 6 और 6 पर तो है ही नहीं, तो यानी 2 पे होगा या फिर 4 पे होगा, ठीक है। डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उसका योगफल 7 है। डी और एफ, तो ये देखिए अगर एफ 4 पे है तो डी 3 पे होगा, तभी तो ये दोनों का योग 7 होगा। ये देखिए 4 और 3 7, और इस वाले कंडीशन में एफ अगर 2 पे है तो डी 5 पे होगा, तभी तो ये दोनों का योग 7 होगा। ये देखिए यहाँ बोल दिया डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उसका योगफल 7 है, तो 5 और 2 7, और अगर एफ यहाँ पे तो डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 7 पूरा है। बी ए के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। बी कहाँ है? ए के ठीक ऊपर, ठीक है, यानी 2 स्थान खाली चाहिए। तो ये देखिए 2 स्थान इधर राइट साइड एक ही तो खाली है, ये देखिए यहीं पे बी जो है ए के ठीक ऊपर है, ये देखिए, और ये वाले कंडीशन में तो इधर भी 2 स्थान खाली है, इधर भी, तो ये अभी कहाँ होगा इधर अभी पता नहीं, तो इसे हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला? एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उसका योगफल 3 है। एफ और सी जिन तलों पे रहते हैं उसका योगफल क्या है? 3। तो ये देखिए एफ यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ये दोनों का योगफल 3 होगा, 2 और 1 3। इस वाले कंडीशन में एफ तो 4 पे है तो इसका योगफल 3 कैसे हो सकता है? यहाँ पे क्या बोला? एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उसका योगफल 3 है, यहाँ तो एफ का ही 4 हो रहा है, तो 3 कैसे होगा? इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, ये लेफ्ट साइड वाला इसे हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि f को 4 पे हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि f और c का योग 3 है, तो ये f का 4 कैसे हो जाएगा? तो बिल्कुल ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। इधर देखिए 2 + 1 3 हो रहा है, ठीक है। एक और कौन बच गया यहाँ पे?
ई को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है, बी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे और परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है। MLD और इधर क्या है VAM, और यहाँ पे परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रख के देखते हैं। हैशटैग के स्थान पे PQG और परसेंटेज के स्थान पे FVJ। तो ये देखिए P का 16 होता है, M का 13, यानी कि माइनस का 3 हुआ है। V का 22, S का 19, बिल्कुल इसमें भी माइनस का 3 हो रहा है। जब भी लगेगा दोनों में सेम लॉजिक। Q का 17 और L का 12, यानी माइनस का 5 हुआ है। A का 1, V का 22, इसमें भी माइनस का 5 हुआ है। ये देखिए A के पहले क्या आता है Z, फिर Y, फिर X, फिर W आएगा, ठीक है। W फिर VWXYZA। ये देखिए 1 2 3 4 5 माइनस करने पे क्या आ रहा है V, ठीक है, बिल्कुल इसमें भी माइनस का 5 हो रहा है। G का 7, D का 4, यानी माइनस का 3 हो रहा है। M का 13, J का 10, बिल्कुल इसमें सेम लॉजिक लग रहा है, दोनों में सेम पैटर्न लग रहा है। क्या लग रहा है, -3 -5 -3, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है और इसको ये पूछा क्या है, पोएट। पोएट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ये देखिए पोएट यहाँ भी है, पोएट यहाँ भी है। क्या दोनों में से, दोनों में और कुछ कॉमन है, नहीं। तो दोनों में पोएट कॉमन है, तो देख लेंगे कि ये दोनों में क्या कॉमन है। ये देखिए ये दोनों में DL कॉमन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या और बाद में भी संख्या है। तो ये देखिए ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है, तो एक प्रतीक तो मिल गया हमारा। ये देखिए ये दूसरा प्रतीक भी है जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में संख्या है 2। ये देखिए ये प्रतीक, इसके ठीक पहले संख्या बाद में संख्या है 3। ये देखिए प्रतीक, इसके ठीक पहले संख्या है लेकिन बाद में एक संख्या नहीं है। ये प्रतीक, इसके ठीक पहले संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये, इसके ठीक पहले भी संख्या है बाद भी संख्या है, यानी 4। ये देखिए ये, इसके ठीक पहले संख्या है बाद भी संख्या है, यानी 5। ये देखिए ये भी होगा स्टार, इसके ठीक पहले संख्या और बाद भी संख्या है, यानी टोटल कितने हैं 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये संख्या जो है प्रतीक, इसका कूट दे दिया है 3 का L, 9 का C, 7 का Z, इसी प्रकार से दे दिया। और यहाँ पे शर्त दे दिया है, ठीक है। पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो फिर जो ये कूट है हम लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्रश्न है, तो यहाँ क्या बोला, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल पहला घटक एक प्रतीक हो रहा है, और अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल हो रहा है, तो इन दोनों के कूट को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। यानी 3 का जो कूट है वो @ में लिखेंगे हम लोग, @ का जो कूट है 3 के स्थान पे लिखेंगे। तो सबसे पहले @ का कूट, 3 का कूट क्या हो जाएगा, 3 का कूट L है, यानी @ के स्थान पे L लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 के स्थान पे @ का कूट, ये देखिए इसका कूट क्या है W, यानी लास्ट में W हो जाएगा। तो L W कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड शर्त, यदि पहला घटक एक विषम संख्या नहीं है, तो नहीं हो रहा है, प्रतीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, ये देखिए नहीं हो रहा है, 9 और 7 दोनों पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है। तो अभी जो इसका कूट है सेम लिख देते हैं। 9 का कूट क्या है, 9 का कूट C है, C लिख देंगे। 7 का कूट क्या है Z, 8 का कूट क्या है T, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किस में है, ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो N का 14, P का 16, K का 11, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 2 और माइनस का 5, P का 16, R का 18, V का 22, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2 और प्लस का 4।
एस का 19, यू का 21, पी का 16, यानी प्लस का 2 माइनस का 5, यानी यही तो अलग हो जाएगा। ये दोनों में तो सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो इसमें भी वही होगा, प्लस का 2 और माइनस का 5। ये देखिए बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा। इसमें क्या कर दिया है, प्लस का 4 कर दिया है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इसे व्यवस्थित करना आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में इसे अरेंज कर देते हैं। पहले क्या लिखेंगे, 1, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, बिल्कुल 7 अंक है, हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 6 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा श्याम बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 11 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। ठीक है, बिंदु ए से चल रहा है और पूरब की ओर चलता है 11 किलोमीटर, पूरब इधर ही तो है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर से वह घड़ी के दिशा में मुड़ता है और 12 चलता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 11 हो गया है, ये देखिए, और 1 किलोमीटर और चलता है क्योंकि ये 12 चल रहा है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, 10 चलता है, तो यहाँ से यहाँ हो गया 5, लेकिन वो 10 चल रहा है यानी 5 और चल रहा है। ठीक है, टोटल 10 चलता है। वह अंत में दाएं मुड़ता और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए, तो A तक पहुंचने के लिए कौन से दिशा में ड्राइव करेगा, दक्षिण की ओर, और 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 15 और 13, 15 और 13 कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे हो रहा है माइनस का 26, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 24, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 22 हो रहा है। ठीक है, 22, ओके। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 20। ये देखिए पहले 28 माइनस हुआ है, फिर 26, 24, 22, 20, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 18। ये दो दो का ही तो गैप है, 28 में 2 जाएगा 26, 26 में 2 जाएगा 24, फिर 22, 20, तो आगे माइनस का 18 होगा। तो 95 में हम लोग माइनस 18 कर देंगे, 95 में 10 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 85, फिर 85 में क्या करना है, 8 माइनस करना है, तो 85 में 5 माइनस करेंगे तो 80, 80 में फिर 3 माइनस कर देंगे, तो 80 में 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 77 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है 77। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 1, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 3, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 5, फिर यहाँ पे हो रहा है माइनस का 7, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या चल रहा है, या फिर 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, इस प्रकार से चल रहा है। तो माइनस 9 करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 876 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में 876। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि संख्या में प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए, इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के मध्य क्या अंतर होगा। तो प्रत्येक विषम में 1 जोड़ देते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2, और सम में 2 घटाना है, 4 सम है, 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 8 में 2 घटाएंगे 6, 6 में 2 घटाएंगे 4। तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन है, 8, और सबसे छोटा संख्या कौन है, 2। तो ये दोनों के बीच कितने का अंतर है, 6, यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है।
ये देखिए प्रतीक है, इसके ठीक पहले प्रतीक है नहीं, ये प्रतीक है, ये देखिए इसके ठीक पहले प्रतीक है नहीं, ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले प्रतीक है, बिल्कुल ठीक पहले प्रतीक है और बाद में एक संख्या है, तो एक हमें मिल गया एक प्रतीक। ये देखिए ये भी प्रतीक है, इसके ठीक पहले प्रतीक है नहीं, ये देखिए ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले प्रतीक है नहीं, ये देखिए ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले प्रतीक है और बाद में एक संख्या 2, और ये देखिए इसके ठीक पहले प्रतीक नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, यानी 2 ऐसे प्रतीक है जिसके ठीक पहले प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा MNOPQR और S में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होती है और उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। ठीक है, सोमवार को शुरू हो रही है और रविवार को समाप्त, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, एस की परीक्षा शुक्रवार को है। एस की परीक्षा कब है? शुक्रवार को। एस और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है, तो इधर तो आर होगा नहीं क्योंकि यहाँ बोला है 2 लोगों की परीक्षा है। बिल्कुल ये देखिए 2 लोगों की परीक्षा हो रहा है। ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले होती है, यानी हमें 2 स्थान खाली चाहिए, तो एक तो 2 स्थान यहाँ पे खाली है, एक यहाँ पे खाली है। ठीक है, ओ की परीक्षा कब है? एन से ठीक पहले, तो यही 2 स्थान पे हो सकता है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है। एम की परीक्षा कब होती है? पी के ठीक दूसरे दिन, पी के ठीक दूसरे दिन होती है एम की परीक्षा। ठीक है, एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन होती है। एस की परीक्षा कब होती है? एम के बाद, यानी एम इधर ही तो कहीं होगा, तो एम को तो यहाँ नहीं लिख सकते हम लोग, एम को यहाँ भी नहीं लिख सकते। अगर हम लोग एम को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ खाली, फिर यहाँ पे पी कैसे आएगा, यानी एम को यहाँ भी नहीं लिख सकते। तो ये देखिए एम को यहाँ भी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ भी नहीं लिख सकते, तो एक ही स्थान तो बचा है, एम यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया एम की जो परीक्षा है एस की जो परीक्षा है एम के बाद है। ठीक है, तो एम यहाँ तो नहीं हो सकता है, तो एक ही स्थान बचा है यहाँ, तो जब एम यहाँ होगा तो पी यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए ऐसा ही तो है, तो ओ एन यहाँ पे हो जाएगा। एक और कौन बच गया यहाँ पे? क्यू, क्यू यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब पूछा क्या है? क्यू की परीक्षा किस दिन होती है? तो क्यू की परीक्षा कब होती है? गुरुवार को। तो गुरुवार तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, हम लोग फिर से इसे सॉल्व करते हैं, 1 सेकेंड। आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, एस की परीक्षा शुक्रवार को होती है। 1 सेकेंड, हम लोग फिर से इसे सॉल्व कर लेते हैं। एस की परीक्षा शुक्रवार को होती है। ठीक है, एस की परीक्षा कब है? शुक्रवार को। एस और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है, तो एस और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले होती है। ओ की परीक्षा कब होती है? एन से ठीक पहले। ये देखिए 2 स्थान चाहिए, देखिए यहाँ भी 2 स्थान खाली है, यहाँ भी 2 स्थान खाली है। ठीक है, एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है। एम की परीक्षा कब होती है? पी के ठीक दूसरे दिन होती है एम की परीक्षा। ठीक है, एम की परीक्षा कब है? एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है। नेक्स्ट क्या बोला है? एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन होती है। ठीक है, कि एम या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बोला एस की परीक्षा जो है एम के बाद होती है, यानी एम इधर नहीं हो सकता, यही 3 स्थान पे एम हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एम यहाँ पे लिख देंगे तो फिर ये पी को कहाँ रखेंगे, यानी कि यहाँ पे एम नहीं हो सकता है। अगर हम लोग एम यहाँ पे रखेंगे तो ये खाली स्थान पे पी यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ तो ऑलरेडी आर है, इसका मतलब एम एक ही स्थान पे होगा यहाँ पे, तो ये खाली स्थान यहाँ पे पी। ये देखिए एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है। ठीक है, ये बिल्कुल हो रहा है, और 2 स्थान खाली चाहिए, ओ और एन यहाँ पे हो जाएगा, तो क्यू यहाँ पे हो रहा है। तो क्यू की परीक्षा किस दिन है? गुरुवार को होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में तो गुरुवार है नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे, तो आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।